हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। अभी आगामी वर्ष में आने वाले सेंट्रल और स्टेट के एग्जाम को देखते हुए हम आज से स्टार्ट करें भारत का आधुनिक इतिहास, वो भी लूसेंट के बुक से। यह लूसेंट का बुक जीएस के क्षेत्र पर लोक प्रसिद्ध है। ये सेंट्रल के एग्जाम की तैयारी करने में आपका मदद तो करेगा ही, साथ में स्टेट में भी जो भी एग्जाम होते हैं वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। सेंट्रल और स्टेट का कॉमन सब्जेक्ट है एक, भारत का इतिहास। उसमें उसमें आज हम करेंगे भारत का आधुनिक इतिहास को स्टार्ट करेंगे। इसका रेफरेंस हमारा लूसेंट का बुक रहेगा। लूसेंट के बुक में चैप्टर 19 से भारत का आधुनिक इतिहास स्टार्ट होता है। चैप्टर 19 का भारत का आधुनिक इतिहास स्टार्ट होता है, जिसमें ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, जिसमें बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में दिखाया जाता है। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार अध्याय 19, बंगाल, मैसूर और पंजाब आदि के संदर्भ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इससे संबंधित पहला क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के एग्जाम के लिए, चाहे वो सेंट्रल रहे या स्टेट रहे। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज है, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घटनाएं दिया गया है और सूची 2 में बंगाल का तात्कालिक गवर्नर दिया गया है। सूची 1 में घटना दिया गया है और उस समय बंगाल में कौन तत्कालीन रूप से गवर्नर थे, उसको हम लोग को मिलान करना है। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में और इंस्टाग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ये देखते हैं पहला घटना, प्लासी का युद्ध 1757। उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था? तो उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर रोजन ड्रेक थे। तो हम ये ए का हो जाएगा पहला। दूसरी घटना, द्वैत शासन लागू हुआ। 1765 में द्वैत शासन लागू हुआ और इसे लागू करने वाले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। बी का दूसरा हो जाएगा। तीसरा, बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और उस समय गवर्नर वेंसी टॉट थे। इसका पहला हो जाएगा, सी का तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन डी, बंगाल अकाल। बंगाल में जब अकाल पड़ा था 1770 में, तब उस समय गवर्नर कटियर थे, बंगाल के हिसाब से देखा जाए तो। इसके अकॉर्डिंग ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा है, जो हमारा आंसर ऑप्शन ए को बनाता है। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन बी, हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने सेना का नेतृत्व किया था। इसके अलावा हमारे चैनल में बहुत सारे एग्जाम बेस्ड वीडियो डले हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था? ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन सी, हेक्टर मुनरो। ऑप्शन डी, चार्ल्स आयरकुट। प्लासी के युद्ध का नेतृत्व करने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे, तो वहीं बक्सर के युद्ध का नेतृत्व करने वाले हेक्टर मुनरो थे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो बंगाल का द्वैत शासन 1765 से 1772 तक चला, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1789 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन ए, अवध का नवाब। ऑप्शन बी, हैदराबाद का निजाम। ऑप्शन सी, कर्नाटक का नवाब। ऑप्शन डी, मैसूर का राजा। तो 1798 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कभी कभी सीक्वेंस भी पूछता है कि 1798 में कब, 1798 में स्वीकार करने वाला हैदराबाद था, उसके बाद 1799 में किसने स्वीकार किया था, उसके बाद सेकंड फिर से 1799 में किसने स्वीकार किया था। ऐसे करके स्टार्टिंग के 3 का पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है HMT से। HMT मतलब, H का मतलब हैदराबाद, जिसने 1798 में स्वीकार किया। M का मतलब मैसूर है, जिसे 1799 में स्वीकार किया। और टी का मतलब क्या हो जाएगा? तंजौर हो जाएगा, जो 1799 में स्वीकार किया था। इसके बाद अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, ये सब ने स्वीकार किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये तीनों, तो आप इसको HMT से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था, ये बताना है। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय थे। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, और नए व्यूअर्स हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ऑप्शन ए मंगलौर की संधि, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन सी मैसूर की संधि, ऑप्शन डी बिदनूर की संधि। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यक्ष हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया? नॉर्मल से अगर देखा जाए तो हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन ए हेस्टिंग, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी विलियम बेटिंग, ऑप्शन डी डलहौजी। हमारा आंसर ऑप्शन डी डलहौजी हो जाएगा। डलहौजी ने हड़प नीति लाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा लिखने वाले कौन से सिख गुरु थे? ऑप्शन ए गुरु हरि राय, ऑप्शन बी गुरु हरि किशन, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो जफरनामा लिखने वाले सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड आर्कलैंड, ऑप्शन डी लॉर्ड बेटिंग। तो लॉर्ड डलहौजी ने डाक व्यवस्था शुरू किया था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डलहौजी का काल 1853 के आसपास था, और इसी समय भारत में पहली बार ट्रेन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु नानक जी की जीवनी किस सिख गुरु ने लिखी थी? ऑप्शन ए गुरु अंगद देव ने, ऑप्शन बी गुरु अमरदास ने, ऑप्शन सी गुरु रामदास ने, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव ने। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? खालसा पंथ का प्रवर्तन स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए हरिराम, ऑप्शन बी हरकिशन, ऑप्शन सी गोविंद सिंह, ऑप्शन डी तेग बहादुर। तो गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ का स्थापना किया था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी तक हमने देखा उसके हिसाब से जफरनामा किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु नानक जी की जीवनी किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने। तो वहीं खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? गोविंद सिंह ने किया था। तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ? ऑप्शन ए कैनिन, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी क्लाइव, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो मैंने आपको HMT का फॉर्मूला बताया था, तो ये तीन तो रहेंगे, चौथा देखेंगे कौन है। H के अकॉर्डिंग हैदराबाद इन्होंने किया था, M के अकॉर्डिंग मैसूर इन्होंने भी किया था, और T मतलब तंजौर, तो यहाँ तंजौर का नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, आगे का और याद कर लीजिए। APBS, ए का मतलब क्या हो जाएगा? अवध, जिसने 1801 में किया था सहायक संधि को स्वीकार। P का मतलब पेशवा हो जाएगा, इन्होंने 1802 में किया था। B का मतलब भोसले हो जाएगा, 1803 में किया था। और सिंधिया वंश ने 1804 में किया था। इसको आप याद रखिए। तो HMT APBS याद रखिए। हैदराबाद एक ऐसा शासक था जिसने 2 बार सहायक संधि स्वीकार किया था। 1798 में एक बार किया था, उसके बाद 1800 में एक बार पुनः सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए से अवध भी आ जाएगा। बंगाल के नवाब ने नहीं किया था, यहाँ तो युद्ध लिख करके इसको जीता था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा सही है, जो हमारा आंसर किसको बनाता है? ऑप्शन डी को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताना है। तो सिख गुरुओं का कालक्रम बताने से पहले एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जफरनामा का रचना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु नानक जी की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। तो वहीं खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो याद रखिए, जफरनामा और खालसा पंथ दोनों गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, और गुरु नानक जी की जीवनी गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। और अगर गुरुओं का अगर सही क्रम देखें तो सबसे पहले अमरदास आए थे, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर तेग बहादुर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी
किन के बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि 1816 में किन किन के बीच में संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में, ऑप्शन बी कंपनी और मिथिला के बीच में, ऑप्शन सी कंपनी और अवध के बीच में, ऑप्शन डी अवध का नवाब और नेपाल के बीच में। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुगौली की संधि अवध के नवाब और नेपाल के बीच में हुआ था 1816 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए मैसूर में, ऑप्शन बी कुर्ग में, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन डी वांडीवास में। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम में। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए भी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ये याद रखें, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? हड़प नीति के अंतर्गत कौन कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? याद रखना, सहायक संधि अलग है और हड़प नीति अलग है। वेलिजली ने सहायक संधि लाया था, हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झांसी, नागपुर व सतारा में हड़प नीति का उपयोग करके कब्जा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल थे। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संवर्धन में संबंध में गवर्नर जनरल थे। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल थे, कौन से थे? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी बेटिंग, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी रिपन। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेटिंग थे। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में बेटिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोडियार कहाँ के शासक थे? वोडियार कौन से स्थान के शासक थे वो बताना है, कौन से रियासत के शासक थे? ऑप्शन ए मैसूर रियासत के शासक थे, ऑप्शन बी ट्रावणकोर के रियासत थे, ऑप्शन सी विजयनगर के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैसूर रियासत के शासक थे वोडियार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी बंगलौर, ऑप्शन डी भाग्यनगर। तो टीपू सुल्तान मैक्सिमम श्रीरंगपट्टनम से ही संबंधित है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी और टीपू सुल्तान ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि भी की थी और इनका मृत्यु भी श्रीरंगपट्टनम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1756 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1757 में, ऑप्शन सी 1758 में, ऑप्शन डी 1759 में। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। यह पहले अंग्रेजों के क्लर्क हुआ करते थे। इन्होंने अच्छी नीति बताई थी कि अंग्रेजों को कैसे पराजित करना है, तब उसके बाद इन्हें गवर्नर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी विलियम बेटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर बंगाल का नहीं पूछा गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो वो थे विलियम बेटिंग थे। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी कर्जन। तो द्वैध शासन को वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए राजपूतों ने, ऑप्शन बी मुगलों ने, ऑप्शन सी सिखों ने, ऑप्शन डी मराठों ने। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मराठों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि इसमें कारण पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध ऐतिहासिक महत्व किस कारण से है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, तो इसका तो फ्रेंच से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन बी, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। तो यही बहुत सही आंसर है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देने चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार भारत को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, भारत में अपनी राजनीति सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, ऑप्शन बी, भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, ऑप्शन सी, भारत में जन साक्षरता का विकास करना, ऑप्शन डी, निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना इनका मुख्य उद्देश्य था, भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देकर। आधुनिक शिक्षा अंग्रेजों की तरफ से ही आया था, तो अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाह रहे थे, भारत में लाना चाह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशासनिक अव्यवस्था
कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में कौन से राज्य को मिलाया था? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बर्मा, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवध को कुशासन के आरोप से हड़पा गया था। 1857 के युद्ध में बेगम हजरत महल ने यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ऑप्शन ए गुरु नानक ने, ऑप्शन बी रामदास ने, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन ने, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह ने। हमारा आंसर गुरु अर्जुन हो जाएंगे, ऑप्शन सी। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने किया था और गुरु अर्जुन देव ने ही गुरु नानक जी के जीवनी को लिखा था और गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा था और खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ऑप्शन ए 1813 के चार्टर अधिनियम से, ऑप्शन बी 1835 के मैकाले के मिनट से, ऑप्शन सी 1882 के हंटर आयोग से, ऑप्शन डी 1854 के वुड के डिस्पैच से। तो भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के मिनट से पड़ा है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? यह भारत के गवर्नर जनरल दिया गया है तो उनका कालक्रम क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये हम लोग को मिलाना है। तो पहले रॉबर्ट क्लाइव आए थे, फिर वेंटी टॉड, फिर कार्टियर, फिर वॉरेन हेस्टिंग। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? ऑप्शन ए भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ऑप्शन बी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज यही था कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन डी लॉर्ड फरीन। तो लॉर्ड कैनिन के काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? भारत में डाक टिकट शुरू करने वाला कौन गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन डी लॉर्ड आर्कलैंड। हमारा आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने डाक व्यवस्था का शुरुआत भी किया था और डाक टिकट का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ये अंग्रेजों का बहुत बेहतर काम था समाज सुधार करने के लिए सती प्रथा का अंत। इसमें देखते हैं किसने किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड आर्कलैंड, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिन। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था और ठगी को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी सादत खां बुरहान उल मुल्क, ऑप्शन सी सफदरजंग, ऑप्शन डी शेर खां। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सादत खां बुरहान उल मुल्क ने अवध के स्वायत्त राज्य का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? ऑप्शन ए जहानदार शाह, ऑप्शन बी फर्रुखसियार, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। 3 नवाबों में से एक नवाब शाह आलम द्वितीय भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अहमद साहब, ऑप्शन बी अजीजुद्दीन आलमगीर, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय।
हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए बेटिंग, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग, वेलेस्ली। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हेस्टिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था? क्या कारण था संघर्ष का मुख्य? ऑप्शन ए, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया। ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। ऑप्शन सी, अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया। ऑप्शन डी, काला कारावास, ब्लैक हॉल की घटना का होना। तो संघर्ष का प्रमुख कारण यह था कि अंग्रेजों ने व्यापार का जो छूट मिला था उसमें दुरुपयोग करने लग गए थे। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? पहला मोहनलाल, दूसरा रायदुर्लभ, तीसरा राजवल्लभ, चौथा मीरमदान, पांचवा खादिम खां। तो मोहनलाल और मीर मदान ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काल कोठरी ब्लैक हॉल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए, वह घटना थी। ये काल कोठरी या ब्लैक होल की जो घटना है वो कहाँ की थी वो पूछा गया। ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी कलकत्ता। हमारा आंसर ऑप्शन डी कलकत्ता हो जाएगा। काल कोठरी ब्लैक हॉल की घटना कलकत्ता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का कथन था? प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का कथन था? ऑप्शन ए नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी काजी नजरुल इस्लाम। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन चंद्र सेन। यह कथन नवीन चंद्र सेन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने 1765 से ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? कौन से इतिहासकार ने द्वैत शासन के काल को डाकुओं के राज्य का संज्ञा दिया है? ऑप्शन ए जदुनाथ सरकार, ऑप्शन बी के एम पणिकर, ऑप्शन सी ताराचंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, के एम पणिकर ने यह संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग से, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस से, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग से। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन बी राजा सिताब राय, ऑप्शन सी राय दुर्लभ, ऑप्शन डी सैयद गुलाम हुसैन। तो उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नयाब नियुक्त किया था? ऑप्शन ए अमीन चंद, ऑप्शन बी मानक चंद, ऑप्शन सी राय दुर्लभ, ऑप्शन डी राजा सिताब राय। हमारा आंसर ऑप्शन डी राजा सिताब राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह सूजा से प्राप्त किया था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया, वह ब्रिटिश जनरल कौन है वो बताना है। ऑप्शन ए कैप्टन पोपहेम, ऑप्शन बी सर आयरकूट, ऑप्शन सी सर हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी जनरल गोडर्ड। तो टीपू सुल्तान को पोर्टनोवा में हैदर अली को युद्ध में हराने वाले ब्रिटिश जनरल सर आयरकूट थे। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? ऑप्शन ए हरि सिंह नलवा, ऑप्शन बी खड़क सिंह, ऑप्शन सी शेर सिंह, ऑप्शन डी नौनिहाल सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लॉर्ड कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, तो ये सही है। ऑप्शन बी लॉर्ड वेलिजली, इन्होंने सहायक संधि की प्रणाली लाई, ये भी सही है। ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के नहीं थे। ऑप्शन डी लॉर्ड बेटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन, तो ये सही है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है सुमेलित नहीं है, और जो सुमेलित नहीं है वो बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद की थी? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद ने, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर ने। तो गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, वह कौन सा युद्ध था? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी वांडीवास, ऑप्शन डी पानीपत का तृतीय युद्ध। तो जो बक्सर का युद्ध था, अंग्रेजों के प्रभुत्व को यहाँ पर प्रमुख नींव दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था, ये बताना है। 1 नवंबर 1858 में। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी लॉर्ड बर्नहम ने, ऑप्शन डी सर हारकोट बटलर ने। तो यह घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यापम में भी ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम हॉस्टल वार्डन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग ने। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए अलीवर्दी खान ने, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला ने, ऑप्शन सी मीर जाफर ने, ऑप्शन डी मीर कासिम ने। तो मीर कासिम ने स्थानांतरित की थी। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह के समाधि के कारण यह स्थान पवित्र है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक बक्सर के युद्ध के समय कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो उस समय शाह आलम द्वितीय जो थे वो दिल्ली के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो टीपू सुल्तान 1799 में मारे गए अंग्रेजों से युद्ध करते हुए श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी? ऑप्शन ए अलीवर्दीन खान, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो यह घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो अंतिम सिख गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कौन से युद्ध ने किया था? तो प्रारंभ किया था पूछा है तो प्रारंभ प्लासी के युद्ध ने किया था। और नींव किस युद्ध से पड़ा था? तो बक्सर के युद्ध से पड़ा था। ये चीज आप याद रखें, प्रारंभ प्लासी के युद्ध से, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन,
डिडीगुल नाम है, तो तमिलनाडु में एक नगर का नाम है डिडीगुल। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाई, ऑप्शन बी वेंसी टॉट, ऑप्शन सी कर्टियर, ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग। तो स्थानांतरण का कार्य वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? कौन से अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे वॉरेन हेस्टिंग? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये भी वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो ये भी वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है उसको बताना है। सूची 1 में अवधि दिया गया है, मतलब टाइम पीरियड। सूची 2 में युद्ध दिया है, तो कौन सा युद्ध कौन से अवधि में हुआ था? पहला देखते हैं, 1767 से 69 के बीच में कौन सा युद्ध हुआ है? क्या इस समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो नहीं। दूसरा, 1790 से 92 के बीच में तृतीय मैसूर युद्ध। तो ये बिल्कुल सही है, 1790 से 92 के बीच में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। तीसरा देखते हैं, 1824 से 26 के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो ये भी सही है, 1824 से 26 के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। चौथा देखते हैं, 1845 से 46 के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो ये गलत है, तो दूसरा और तीसरा बस सही है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें सही कथन बताना है। पहला कथन, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। दूसरा, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। तो ये सही है। तीसरा, गुरु अंगद अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। तो ये भी सही है, गुरुमुखी अंगद देव ने दी थी। इसके अकॉर्डिंग दूसरा और तीसरा सही है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों प्रिंसी स्टेट पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों प्रिंसी स्टेट्स पर विचार कीजिए। ब्रिटिश द्वारा इनके सम्मेलन मतलब विलय का कालक्रम सेट करना है। झांसी, संबलपुर और सतारा का। तो सबसे पहले विलय सतारा हुआ, फिर संबलपुर हुआ, फिर झांसी हुआ। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? तो इसका आंसर टीपू सुल्तान हो जाएगा। ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान ने विदेशों में भारतीय दूतावास स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। अंतिम विस्तार लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में समय दिया है, सूची 2 में युद्ध दिए हैं। इसको आपको मिलान करना है। 1775 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो इस शासन समय काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 में, 1775 में। दूसरा 1780 में इस समय हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा 1824 में इस समय हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। चौथा 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो इसमें हमारा हो जाएगा ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ठगों के दमन से संबंधित कर्नल स्लीमैन थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उत्तरवर्ती मुगल शासक दिए और सूची 2 में उपाधि उपनाम, मुगल शासक के उपाधि उपनाम को देखना है। पहला दिया है बहादुर शाह प्रथम। इनको क्या उपनाम मिला था?
तो इन्हें शाह ए बेखबर का उपनाम मिला था। ए का पहला हो जाएगा। दूसरा, फर्रुखसियार इन्हें मुगल वंश का घृणित कायर का दर्जा दिया गया है। तीसरा, मोहम्मद शाह इन्हें रंगीला का दर्जा दिया गया है। चौथा, बहादुर शाह द्वितीय इन्हें जफर उपनाम दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राजसिंहासन पर बैठे? तो ये बहादुर शाह द्वितीय के नाम से बैठे थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह प्रथम की ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठे थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुए, वह किसकी सहायता से सम्राट बने? तो ये जुल्फिकार खा के सहायता से बादशाह बने थे, सम्राट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो ये सैयद बंधु के सहयोग से बने थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रीम निर्माता किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? सैयद बंधु को जाना जाता है। ऊपर के क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? सैयद बंधु ने मराठों की सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता से हटाया और उसकी हत्या कर दी? हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्रुखसियार की। फर्रुखसियार सैयद बंधुओं के सहयोग से ही सम्राट बना था और फर्रुखसियार की को सत्ता से हटाया इन्होंने और इसे मार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था? तो इन्होंने फर्रुखसियार को भी बनाया था, रफी उद्दरजात इन्हें भी बनाया था। तीसरा, रफी उद दौला को भी बनाया था। चौथा, मोहम्मद शाह को भी बनाया था। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चारों को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? रोशन अख्तर किसका नाम था? तो यह मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम था, रोशन अख्तर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? तो ये सब मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में स्वतंत्र हुए थे। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नादिर शाह को कहा जाता है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, अभी वीडियो को यहीं कंटिन्यू करते हैं। इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। इसे बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि सभी एग्जाम में हिस्ट्री पूछा जाता है। इंडिया का हिस्ट्री तो स्टेट एग्जाम में भी पूछा जाता है, चाहे वो भारत के 28 स्टेट हो या केंद्र शासित प्रदेश के भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वहीं सेंट्रल एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या जो भी सेंट्रल के एग्जाम में हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप जरूर लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपका इंतजार हमें जरूर रहेगा। और नए व्यूअर्स हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।